हेलो फ्रेंड्स, आज की शानदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत सी ऐसी चीजों को दिखाऊंगा जो कि आप शायद ही देखे होंगे। जैसे कि आप जो डेली लाइफ में दही खाते होंगे वह एक्चुअल में दही नहीं होते हैं, वह एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को दिखाऊंगा जो कि सभी दही में पाए जाते हैं और इसी बैक्टीरिया के वजह से ही दही जमता है। और इस वीडियो में मैं माइक्रोस्कोप से बहुत से ऐसी चीजों को दिखाऊंगा जो कि जूम इन करने पे कुछ अलग ही दिखाई देती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। हनी तो हम सब खाते हैं, लेकिन आप शायद ही देखे होंगे कि हनी एक्चुअल में माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देती है। तो चलिए हम सब हनी यानी कि शहद को देखते हैं माइक्रोस्कोप से यह कैसे दिखाई देती है। शहद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के बाद और इसे देखने के बाद कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके दिखाई दे रहे हैं जो कि बिना कोई निश्चित आकार के दिखाई पड़ रहे हैं। शहद बिना माइक्रोस्कोप के देखे तो यह नॉर्मली दिखाई देता है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यह बहुत बड़ा समुद्र जैसा प्रतीत होता है। चलिए अब देखते हैं हम सबका खून माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई देता है। चलिए इस नीडल से एक ड्रॉप खून को ले लिया जाता है और इस एक ड्रॉप ब्लड को इस ग्लास के ऊपर रख दिया जाता है और इस ग्लास के ऊपर रखने के बाद माइक्रोस्कोप से देखने के बाद यह कैसा दिखाई देता है। चलिए इसको और ज्यादा जूम इन करते हैं। देखिए इसको बहुत ज्यादा जूम इन करने पे ये कैसे दिखाई देता है। देखिए इसको और भी ज्यादा जूम इन करने पे ये कैसे दिखाई पड़ रहे हैं और इसको हाईएस्ट जूम इन करने पे यह देखिए कैसे ब्लड दिखाई दे रहे हैं। यह एक्चुअल में ब्लड है। हम सब अपने आंखों से ब्लड को लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, लेकिन वह एक्चुअल में ऐसी होती है। और यह देखिए जब शरीर के अंदर जर्म्स एंट्री करता है तो कैसे व्हाइट ब्लड सेल इसको डिस्ट्रॉय करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल आकर इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल के अपेक्षा बड़े होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से खतरनाक जर्म्स और बैक्टीरिया से सुरक्षित रहते हैं। क्या आपने यह कभी सोचा है जिस फोन से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसका डिस्प्ले एक्चुअल में कैसे दिखाई देता है? तो चलिए मैं इसको माइक्रोस्कोप से जूम इन करके दिखाता हूँ कि इसे जूम इन करने के बाद आपका फोन का डिस्प्ले कैसे दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप के नीचे फोन के डिस्प्ले को रखने के बाद यह देखिए कैसे 3 लाइट्स दिखाई देती हैं, जिसको हम सब RGB यानी कि रेड ब्लू ग्रीन कहते हैं। और आप स्क्रीन पर जो 3 लाइट्स देख पा रहे होंगे, इन्हीं 3 लाइट्स के वजह से ही हम सब कोई भी पिक्चर्स या फिर वीडियोस को देख पाते हैं। और यही तीनों लाइट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से ही हम सबको कोई भी चीज डिस्प्ले पर दिखाई देती है। और ये 3 लाइन्स वाली डिस्प्ले सस्ते फोन में होती है जिसका नाम LCD डिस्प्ले कहा जाता है और महंगे फोन्स में AMOLED डिस्प्ले होती है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह कितना ज्यादा उससे डिफरेंट है और इससे कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अब देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे अंडे कैसे दिखाई देते हैं। इस अंडे के सैंपल को इस ग्लास के ऊपर रखने के बाद इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और चलिए इसको जूम इन करके देखते हैं। इसको 14x जूम करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है और 100x पर कुछ ऐसा। और चलिए मैं आपको बॉयल एग को भी दिखाता हूँ कि माइक्रोस्कोप के नीचे यह कैसे दिखाई देता है। इस बॉयल एग के कुछ हिस्से को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। जब हम सब 14x जूम करके देखते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और चलिए हम सब इसको 100x जूम करके देखते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसको जब हम सब हाईएस्ट जूम इन करते हैं तो यह कैसा वियर्ड दिखाई दे रहा है जो कि देखने में बहुत ही भद्दा प्रतीत हो रहा है। आप देख सकते हैं यह कैसे दिखाई दे रहा है। चलिए अब इस मशरूम के पार्ट्स को जूम इन करते हैं। चलिए इस मशरूम को हम जूम करते हैं तो इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान इसका आकृति देखने को मिलता है। देखिए वह सेम टू सेम मधुमक्खी के छत्ते के समान उसी आकृति में दिखाई पड़ रहा है। और चलिए हम सब पत्तियों के रंध्र यानी कि स्टोमाटा को भी देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे पत्तियों की स्टोमाटा दिखाई देता है। पत्तियों के स्टोमाटा का ये काम होता है कि यह इसी छिद्र से सांस को लेते
लेते और छोड़ते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम सब मनुष्य के यह अपोजिट कार्य करते हैं। चलिए अब हम सब कटीली पत्तियों को जूम इन करके देखते हैं कि वह एक्चुअल में कैसे दिखाई देती है। तो चलिए हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और पत्ती के अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज्यादा कांटेदार पत्तियों की कांटे हैं। इस पत्ती की कांटे बहुत ज्यादा छोटी है जो कि हम सबके नम आंखों से दिखाई भी नहीं देगी। तो चलिए मैं इस पत्ती के कांटे के सामने सुई रखकर अनुमान लगाता हूँ कि यह कितनी ज्यादा छोटी और बारीक है। हाँ, यह सुई ही है जिसके सामने यह कितना ज्यादा छोटा दिखाई दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि आपके यह हाथ में लग जाए तो कितना दर्दमय हो सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हम सब पेन या पेंसिल यूज करते हैं वह माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे दिखाई देती है और कितना सेटिस्फाइंग वीडियोस लगती हैं। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह माइक्रोस्कोप से कैसे दिखाई पड़ रही हैं। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मैच स्टिक को बर्न किया जाता है तो देखिए यह कैसा दिखाई देता है। यह बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग देखने में लगता है। और यही नहीं, जब हम सब इस लाइटर का भी यूज़ करते हैं तो देखिए यह कैसे बर्न होता है और ये भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग देखने में लगता है। और कैंडल के बुझे हुए धुएं से कुछ डिस्टेंस पर ही आग को लाया जाता है तो देखिए वह कैसे इसका फ्लेम काम करता है और जल जाता है। आपके जो फ़ोन में चिप होता है या फिर आपके लैपटॉप कंप्यूटर के जो चिप होते हैं वह देखने में ही सिंपल दिखते हैं, लेकिन उसको जब जूम इन किया जाता है तो वह बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी दुनिया के जैसे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम उसको जूम इन करते हैं तो एक नया दृश्य देखने को मिलता है। इसको जूम इन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक बहुत बड़ा कोई दुनिया बसा हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स और कॉलोनी बनी हुई है। इसे हम सब नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी नैनो टेक्नोलॉजी के वजह से ही हम सब अभी फोन यूज कर पाते हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी वाला सामान को इस्तेमाल करते हैं। यह सेमीकंडक्टर हर एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में और डिवाइसेस में लगी रहती हैं। जो आप दही खाते हैं वो एक्चुअल में दही नहीं होती है, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा कीटाणु होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे जब दही को जूम इन किया जाता है तो कैसे इसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। और डरने की बात नहीं है, यह जो बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और इस बैक्टीरिया से कोई भी शरीर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि इससे खाना जल्दी पचता है। और ये बैक्टीरिया शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह गुड बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को हम सब लैक्टोबैसिलस कहते हैं और ये दही दूध में पाए जाते हैं और इन्हीं बैक्टीरिया के वजह से ही दही जमता भी है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड वाली वीडियो को क्लिक करके यह देख सकते हैं कि हम सबकी पृथ्वी की बाहर की दुनिया कैसी है, यानी कि हम सबकी पृथ्वी की बाहर क्या क्या है। और लेफ्ट वाली वीडियो लेटेस्ट वीडियो